ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है और ऐसे समय में यही 15 से 16 दिन ऐसे होते हैं जहां पर हम अपने पितृ दोष अगर घर में है तो हम उनको कम कर सकते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके गुस्से को शांत कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर इन 15 से 16 दिनों में आपके शुरुआती दिनों में पीरियड्स आ गए या एक बीच में आ गया तो या तिथि वाले दिन आ गए तो क्या करेंगे? देखिए, अगर तिथि वाले दिन ही अगर आप सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं इन नॉर्मल दिनों में, तो आपको ना तो गाय को, ना कौवे को, ना ही आपको रोटी लगानी है, ना ही मुख्य द्वार, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप मंदिर का काम नहीं करते, ठीक उसी तरह से हम पितरों का भी काम नहीं करते। हाँ, शाम के समय में जो हम मुख्य द्वार पर दीप जलाते हैं, वो हमें अपने घर के किसी एक सदस्य से ज़रूर घर पे दीप लगवाना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार पर देखिए आते तो है ही हैं जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक। इसके अलावा कुछ मीठा आप मंगा के रख सकते हैं अपने घर के बच्चों से, आप या अपने हस्बैंड से आप जो है मीठा किसी पत्ते पर करके आप छत पे अपने चौखट पे कुत्ते के लिए, गाय के लिए और कौवे के लिए निकाल कर रख सकते हैं। लेकिन आप जो महिलाएं हैं घर की, वो इन चीज़ों को हाथ से नहीं स्पर्श करेंगे। अब बात करते हैं, अगर तिथि के दिन आ जाए पीरियड तो क्या करें? देखिए, अगर तिथि के दिन पीरियड्स आ जाते हैं, घर में कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कई बार ऐसा होता है मदर इन लॉ होती है लेकिन वो आपकी हेल्प करने लायक नहीं होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एज, जस्ट बिकॉज ऑफ बीमारी। तो क्या करना है आपको? कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई घबराहट की बात नहीं है। ऐसी ही समस्याओं को देखते हुए भगवान ने हर एक चीज़ का निष्कर्ष निकाला है कि सर्वपित्र अमावस्या जो होती है, उस दिन आपको अपने पितरों को भोजन आप करा सकते हैं, दान दक्षिणा आप करा सकते हैं। या अब बात कर लेते हैं कि अगर आखिरी के दिनों में ही तिथि है और सर्वपित्र अमावस्या भी आ गई, दोनों आपका चला गया, तो आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों से भी दान दक्षिणा निकलवा सकते हैं या फिर बाज़ार से कुछ मंगवा लीजिए। अपने हस्बैंड से आप पंडित जी को बुलाकर घर पे मीठा, दही जो भी आप खिलाना चाहें वो आप करा सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर में जाकर पतिदेव से अपने या फिर बच्चों से अपने किसी से आप जो है दान दक्षिणा जो है देकर आप पंडित जी का पैर चरण स्पर्श करवा कर आप जो है दान दक्षिणा भी सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं, ये तो हो गई पीरियड से रिलेटेड बातें। अब बात कर लेते हैं कि जब हमारे घर में पितृ आते हैं, जिनको हम पितृ के स्वरूप में बुलाकर भोजन ब्राह्मण या ब्राह्मणी को ग्रहण कराते हैं, तो हम क्या भोजन बनाएं? देखिए, सात्विक भोजन हमेशा अनिवार्य होता है, ठीक है। तो हमेशा ऐसे भोजन बनाएं जो डाइजेस्टिव हो, जैसे कि आप बहुत सरल सब्जी, एक सब्जी आप अपने पसंद से, जो पितरों को पसंद था वो ज़रूर बनाएं। इसके अलावा आप कद्दू की सब्जी बना सकते हैं, तरोई की सब्जी बना सकते हैं, आप परवल की सब्जी बना सकते हैं। ऐसी चीज़ों को बनाएं जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती हैं, साथ ही सात्विक हो, है ना। मीठे में आप प्रयास यही करें कि बाज़ार से मंगाने के बजाय आप खीर बनाकर ज़रूर जो है उनको सर्व करें। इसके अलावा जब पितृ आपके घर में आते हैं, सबसे पहला काम होता है आप उनके पैर धुलेंगे, उनके पैर को अच्छे से पोंछेंगे। जिस जगह पर वो बैठेंगे उनको बैठने के लिए आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद उनको जल ग्रहण कराएंगे। जल ग्रहण कराने के बाद आपको जो है, हाँ, अपनी जो सबसे पहले पितृ की जहाँ पर आपने फ़ोटो रखी है, वहाँ पर एक थाली में भोग लगाकर सबसे पहले आप उनके निमित्त भोजन वहाँ पर निकाल कर रख देंगे, ठीक है। वही थाली आपको उठाकर उनको जो है 2 मिनट तक आपको वहाँ पर दीप जलाना है। फ़ोटो के आगे दीप जलाइए, धूप बत्ती दिखाइए। वही थाली उठाकर आपको उनको जो है भोजन ग्रहण कराना है, जिन ब्राह्मण या ब्राह्मणी को आपने पितरों के निमित्त बुलाया होता है, उनको आप भोजन ग्रहण कराइए अच्छे से। उनका देखिए दोबारा लेना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए थाली में हमेशा उतना ही खाना दें जितना वो खा सकें एक बार में और आपसे दोबारा भी मांग सकें। तो सिर्फ उतना ही दीजिएगा, इकट्ठा एक बार में नहीं दिया जाता। दूसरी बात, जब वो भोजन ग्रहण कर लें, वापस से उस जगह को अपने हाथ से आप खुद स्वयं साफ करिएगा। फिर जब वो भोजन ग्रहण कर लेंगे तो जो दान दक्षिणा आपको देनी है वो आप दे सकते हैं। अब क्या दे सकते हैं? देने वाले लोग कपड़े भी देते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे छाता है, बुजुर्ग कोई आया है तो छाता ज़रूर दीजिए, धोती कुर्ता दीजिए। अगर पुरुष आया है, महिला आई हैं तो उनको साड़ी ज़रूर दीजिए। विवाहिता हैं तो एक बिछिया उन्हें ज़रूर दीजिए। तो ऐसी चीज़ें उन्हें ज़रूर दीजिए जिससे वो प्रसन्न होकर आपके घर से निकल सकें। इसके बाद उन्हें मुद्रा में दक्षिणा भी ज़रूर दीजिए। इसके बाद जब वो भोजन ग्रहण कर लेंगे, आपने वहाँ साफ़ सफाई कर दी होगी, फिर आपको क्या करना है,
उनके वापस से आप उनको दान दक्षिणा दे देंगे। जाते समय वापस आप उनके चरण स्पर्श करेंगे और उन्हें हँसी खुशी पूर्वक विदा करेंगे। ऐसे जाकर आपका पितृ भोग जो आप लगाएंगे पितरों को अपने, तो पितृ जो है आपसे अवश्य जो है प्रसन्न होकर ही रहेंगे, यह निश्चित है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।